प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। आज मन की बात के 119वें एपिसोड का प्रसारण हुआ। अपने इस संबोधन में पीएम मोदी राष्ट्र से संबंधित कई मुद्दे उठाते नजर आए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत इसरो की सफलता का जिक्र करके की और एआई के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना भी की। स्पेस विज्ञान में नारी शक्ति की भागीदारी की बात भी उन्होंने की। USAID मामले में अब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा कुछ जानकारी सामने रखी गई है और जाहिर है कि ये चिंताजनक है। इससे पता चलता है कि ऐसी गतिविधियां हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य है किसी विमर्श या दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और सरकार इसकी जांच कर रही है। तेलंगाना के नागर कुरनूल जिले में श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट की सुरंग का एक हिस्सा ढहने के कारण अंदर फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल ने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के नाम लेकर आवाज लगाई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आपको बता दें कि हादसा शनिवार सुबह 8:30 बजे हुआ था और अब तक बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा भव्य और दिव्य महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ का आज 42वां दिन है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ की समाप्ति होगी। महाकुंभ की शुरुआत से ही रोजाना औसतन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रशासन ने जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ही शशि थरूर नाराज हो गए हैं। दरअसल शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका के बारे में पूछा था, मगर राहुल गांधी से कोई स्पष्ट जवाब उन्हें नहीं मिला। उधर केरल कांग्रेस भी शशि थरूर पर हमलावर है। अब शशि थरूर ने अपनी बात खुले तौर पर रख दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प मौजूद है। शशि के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में महाराष्ट्र के बस चालकों पर हमले के बाद सरकार ने बस सेवा निलंबित करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यात्रियों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जब तक कर्नाटक सरकार स्पष्ट रुख नहीं अपनाती है तब तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया। भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अलावा 55 वर्ष की आयु में भी कार्य की समीक्षा होगी। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री द्वारा विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में अनुचित शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर विपक्षी कांग्रेस और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में अपना धरना रविवार को भी जारी रखा। कांग्रेस विधायक सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद से ही धरने पर बैठे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से वामपंथी घबरा गए हैं। जब ट्रंप, मेलोनी और मोदी बोलते हैं तो उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच चल रहा है और इसे लेकर पूरे भारत में उत्साह का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कहीं हवन हो रहा है तो कहीं पूजा अर्चना की जा रही है। दुबई में चल रहे भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मैच से पहले क्रिकेट फैंस भारत की जीत के लिए प्रार्थना करते नजर आए।